अरे इतने जल्दी नहीं, 2-4 मिनट तो हो ही गया ना। ये था आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि अब करना है हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है हमें। चलो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना बेटा। ये है थोड़ा टॉपिक, आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। ठीक, ध्यान देना अच्छे से, बस ज़्यादा नहीं, 30 मिनट मांग के चलो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये पढ़ना हमें समाकलन का, समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग ये करना है हमें। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट हुआ था, नहीं हो गया था, 5 मिनट लगभग हो गए थे। चलो मान लो 2 ही मिनट, मान लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, मान लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, नहीं नहीं क्लास इन नहीं हुआ था। ठीक है, अब इस चैप्टर को थोड़ा आराम से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, अगर जितना हम पढ़ाए उतना समझ गए ना, तो फिर ट्रिक के बारे में नहीं बोलोगे तुम। ठीक है, और ट्रिक के लिए इंटीग्रेशन, आपको मैंने इंटीग्रेशन में ट्रिक बता दिया, आपको ट्रिक यहाँ पे इंटीग्रेशन का ही करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, कर्व, कर्व ट्रेसिंग। ठीक, कर्व ट्रेसिंग लिखा ना हमने, क्या लिखा है? कर्व ट्रेसिंग मतलब क्या कर रहा, वक्र को बनाना है हमें। वक्र को क्या करना है? बनाना है। वक्र को बनाना है हमें। कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना, वक्र को। अब बेटा अगर आपको वक्र बनाना आ गया ना, ठीक है, ठीक है बेटा, जो हुआ नंदिनी छोड़ो उसको, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब क्या करना है हमें? वक्र को बनाना है बेटा। अब समझ लो, जिसको इसमें वक्र बनाने आ गया मतलब क्या करना, कर्व को ट्रेस करना आ गया। ठीक है, आयरन आप ही लोग का है, आप ही लोग के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या बनाना है आपको? सॉरी क्या बोले थे? अब थोड़ा कमेंट बंद करो, आगे चलते, आगे चलने दो, कमेंट बंद करो थोड़ा सा, बस ऐसे या नो, समझ में आया तो हाँ बोलो, ना बोलो बात बंद करो अभी। ठीक है, क्या हमें समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ना है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो करना हमें क्या, आपको कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए, मतलब वक्र को बनाना आना चाहिए। वक्र कैसे बनाएंगे? ठीक, तो अभी आज हम सिखाते हैं, अच्छे सिखाएंगे कि कैसे वक्र किसका कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो, नहीं आता है तो सीख लो। ठीक है, ऐसे अनु बोलते रहो। ठीक है, तो ये करते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। अब देखो, सबसे पहला हमारा कर्व बनाते हैं किसका? सबसे पहला कर्व बनाते हैं हम किसका? y इक्वल टू एक्स का कर्व, y इक्वल टू एक्स का कर्व बनाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो y इक्वल टू एक्स का कर्व बनाना हमें, मतलब कर्व को ट्रेस करना है, मतलब कर्व को ट्रेस करना है। क्या करना है? कर्व को ट्रेस करना है। तो करना क्या है, देखो हमें करना ये है, हमें आपको इतना तो पता होगा बेटा ना, क्या पता है कि अगर हम ये एक्सिस बनाए, एक्सिस बना रहे हैं, देखो ये एक्सिस बनाया हमने। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते हैं, सबका बताते हैं, सबका एकदम बेसिक से बताएंगे।
जितने भी कर्व का यूज होने वाला है, ठीक, जितने भी कर्व का यूज होने वाला सबको बेसिक से बताएंगे, बस आपको करना क्या, आपको ध्यान से देखना है, इतना काम करना है आपको, ठीक है। देखो इसको पढ़ा था आपने, ये एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष होता है ना बेटा, ये एक्स अक्ष होता है ये, ठीक। और ये क्या है देखा बेटा, ये क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस मतलब वाई एच होता है, ठीक है। एक्सिस समझते हो ना, तो देखो हम ये एक्स लिखा हमने और ये क्या लिखा, वाई, ये हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, ये हमने क्या लिखा, वाई लिखा, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देने वाली बात क्या आपको यहाँ पे देखो, ये है ध्यान देने वाली बात, ये है हमें क्या बनाना है, एक बेटा जितना भी रहेगा कर पूरा बताते हैं, बस ध्यान दो, हमें क्या बनाना है, कर्व बनाना, किसका बनाना है, y इक्वल टू एक्स का। तो देखो बेटा y इक्वल टू एक्स का कर्व ये होता है, ये y इक्वल टू एक्स का कर्व होता है बेटा, ठीक है। y से मतलब देखो क्या डिफरेंट क्या होता है, ये एंगल भी 45 डिग्री होता है यहाँ पे, और ये एंगल भी 45 डिग्री होता है, क्या होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों एंगल कितने होते हैं, 45 45, मतलब दोनों को मिला दो तो कितना होते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स का समझ आया कि नहीं, बोला बताओ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ समझ आया। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में दिखा y इक्वल टू एक्स तो आप यही ग्राफ बनाने वाले हो, बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है बोलो। तो आगे चलते हैं, जल्दी से बोलो क्लियर है बेटा। हॉनर पढ़ने का टाइम खुद से सेट करो, जितने भी क्लास चल रही है उसको अटेंड करो, फिर आराम करो, रात में क्लास नहीं चलती है ना, तो रात में प्रैक्टिस करो। अब बेटा मैक्सिमम कितनी क्लास, 4 से 5 क्लास चलती होंगी, तो 24 घंटे में 4 से 5 क्लास करो, 5-6 घंटा प्रैक्टिस करो, बाकी जो करने हो, ठीक है। इधर भी 40 होता है, तो हमें देखो y इक्वल टू एक्स, ये भी 40, मतलब हमें ऊपर से मतलब रखना, बोले क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक। अब देखो दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरा ग्राफ किसका बनाना है हमें, हम बना रहे हैं देखो y इक्वल टू माइनस का x का, सब ग्राफ आपको याद होना चाहिए, किसका बना रहे हैं, y इक्वल टू माइनस का x का ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो y इक्वल टू माइनस का x ग्राफ ऐसे बनता है, नोट करना, सबको नोट कर लेना बेटा, सबको क्या करना है, आपको नोट करते रहना है। देखो देखो बेटा, ये होता है हमारा किसका ग्राफ, ये होता है किसका ग्राफ हमारा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ये किसका है, y इक्वल टू माइनस का x का ग्राफ है, ठीक है, इतना क्लियर है बोलो, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्लियर है। देखो अब ये 45 ये भी होता है और 45 ये भी होता है, क्लियर है बोलो। फिर 7, ठीक है बेटा, 7 क्लास चलती, मान लो 7 घंटा निकाल दें, 7 क्लास कर लो, 7 घंटा निकाल दें, ठीक है, 7 निकाल दिया, 4 ऐसे खाते पीते घूम लो, 7 4 11 हो गया, 5 कर लो, 12 हो गए, 5 घूम जाओ, फिर 3 से 4 5 घंटा प्रैक्टिस करो, 5 घंटा सो। अगर आप 7 क्लास कर रहे हैं तो 5 प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, 12 हुए, अब आपके पास 12 बचे हैं, इसमें जो करना है करो, ठीक है। ये क्लियर है इतना, बोलो क्लियर है नहीं ये। चलो अगला देखो, अब यहां से जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको देखना बेटा, मेन क्या बताने वाले हैं हम आपसे, मेन क्या बताने वाले हैं, अगर देखो ठीक है, ग्राफ बढ़िया समझ लो, इसके बाद जितना तेज करोगे उतना पढ़ाएंगे, ग्राफ आप थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है, ये दोनों क्लियर है ना। अब देखो अगर आपसे पूछ दिया क्या, y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाओ, किसका बनाओ, y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाओ, अभी रुको बेटा, अभी रुको, अभी 100 रुको, ठीक है,
सबका बताते हैं, सबका बताते हैं, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अगर आपसे y इक्वल टू 2x का पूछेगा तो बेटा करना क्या बता, बस ध्यान देना, ये करना आप, क्या करना आप, ये ठीक है। करना क्या आप, 2x है ना, देखो x था, पहले x था, अब x से जितने भी वैल्यू बड़ी आएंगी, ठीक है, x से जितनी भी वैल्यू बड़ी है, पहले x था, देखो ध्यान से कितना था यहाँ पे x, अब क्या कर दिया हमने 2x कर दिया है, क्या कर दिया बेटा 2x कर दिया है। पहले देखो कितना था सिर्फ x, हमने क्या कर दिया 2x, अब x से 2x बड़ा है ना, x से 2x बड़ा, या तो सिंपल सा देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई क्या है, ये देखो, तो यहाँ पे देखो x के साथ 1 मल्टीप्लाई था, इस वाले में x के साथ कितना मल्टीप्लाई था 1, यहाँ पे 2 है ना। अब क्या करना, अगर जितना बढ़ते जाए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब जो मल्टीप्लाई होगा अब वो क्या करेगा बेटा ना, ग्राफ इस 40 डिग्री से 45 डिग्री से ऊपर जाने लगेगा, क्या करेगा 45 डिग्री से ऊपर जाने लगा, मतलब अब ग्राफ हमारा समथिंग ऐसा कुछ बन जाने वाला है, इस टाइप का बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ है, क्लियर है। अगर 3 रहता थोड़ा और ऊपर जाता, 4 रहता थोड़ा और ऊपर जाता, बस x रहेगा तो 45 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद x के साथ कुछ बढ़ाओ, मतलब 1 से बड़ा करते रहो, 1 से बढ़ाओ, जितने भी 1 से बड़ा रहेंगे तो ग्राफ हमारा 45 से ऊपर, ये लाइन जो बनी है ये 45 से ऊपर जाने लगेगी, बोलो क्लियर है इतना, 45 से ऊपर जाने लगेगी, क्लियर है इतना, बोलो। बोलो क्लियर है तो आगे चलें। ठीक है, क्लियर है। देखो फिर अब अगला ध्यान दो, अगला ध्यान दो, सेम चलते हैं। अगर क्या होता, अगर इसी वाले पे क्वेश्चन में करते हैं, इसी वाले पर अगर ये होता कि अब ये x में क्या कर रहे थे, हम बड़ा कर रहे थे ना, अब x में मान लो बनाना होता है ग्राफ हमें 1/2x का, किसका बनाना होता 1/2, मतलब 1 से छोटा कर रहे हैं, अब 1 से छोटा कर रहे हैं, तो बेटा जब 1 से छोटा करोगे ना तो ग्राफ देखो ऐसे ही बनने वाला है, क्या बनने वाला है ग्राफ, ऐसे बना दो, ठीक है, इसको ऐसे बना दो, ठीक है। अब छोटा बन रहा है ना, मतलब 45 डिग्री से नीचे आने लगो, 45 डिग्री से क्या हो नीचे, मतलब ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ बनने लगेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनने लगेगा, क्लियर है। तो ध्यान दो क्या रहेगा, फिर से बोल रहे हैं, अगर y इक्वल टू एक्स रहेगा तो सीधे ये लाइन 45 डिग्री पे होने वाली है, अगर x से कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई है एक से ज्यादा होगा तो इस लाइन को आप ऊपर करते रहना, कहां करते रहना, ऊपर करते रहना, अगर 1 से छोटा आ रहा है तो लाइन को क्या करना है, नीचे करते रहना है, इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है, अगर छोटा आ रहा है तो उसको नीचे करते रहना, बोलो सही है इतना। बोलो जल्दी से, इतना सही है ना। ठीक है, क्लियर है, सब लोग बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। क्लियर है, बोलो सभी लोग, बोल नहीं रहे हो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो समझ में आया, फिर से बोल रहे हैं y इक्वल टू एक्स है, मतलब 45 पे जाओ,
अगर x के साथ कोफिशिएंट बढ़ रहे हैं मतलब 1 से ज्यादा आ रहे हैं तो ग्राफ को ऊपर ट्रांसफर करो, अगर कम आ रहे हैं तो ग्राफ को ये लाइन को नीचे ट्रांसफर करो। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इस वाले केस पे आते हैं, इस वाले में भी आते हैं, माइनस वाले में। देखो माइनस वाले में आते हैं तो माइनस वाले को दूसरे पेज पे ले चलते हैं। क्या बनाया था हमने माइनस वाले में, देखो वाइज ये बना था, किसका था, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ था, ठीक है, यही था ना। सेम काम वही करना है, सेम जो काम वहां पे किया था। जैसे अब क्या कर, देखो कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, मान लो आपको ग्राफ बनाना हो जाएगा 1 बाई माइनस का 2x का, माइनस का 2x का ना, तो देखो 1 से बड़े हो रहे हैं, माइनस का ध्यान मत दो, क्या हो रहा है 1 से बड़े हो रहे हैं, फिर वही क्या, तो अब इसको इधर के साइड बढ़ाओ, किस साइड बढ़ाओ, इधर, तो ग्राफ क्या बनने वाला है हम लोग का, देखो ये बन जाने वाला है। देखो ग्राफ क्या बनने वाला, देखो अब क्या 2x है ना, तो ऊपर के साइड मतलब इधर के साथ इसको ले जाओ, ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है, क्लियर है। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन क्या होने, अब क्या बोलते हैं, जैसे हमें क्या बनाना हो, जैसे किसका बनाना हो जाए, y इक्वल टू माइनस का 1/2x। अब देखो छोटा करने, मतलब ये माइनस को ध्यान मत दो, लेकिन क्या करने वाले, छोटा करने वाले, तो अब ग्राफ नीचे जाने वाला है, तो नीचे जाएगा क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है। ऐसा कुछ बनने वाला है, किसका, इसका बनने वाला है। तो ये तीनों हैं, आपस में देख लो, बोलो क्लियर है सबका, ये अलग है अपना, ठीक है, ये वाला अलग है अपना, और ये वाला हमारा अलग है। मतलब यहां से हम क्या सीखे, सीखे ये कि अगर हमें y इक्वल टू चाहे x का बनाना हो, y इक्वल टू माइनस एक्स का, या हम सीधे से बोले y इक्वल टू एन एक्स का बनाना हो, और y इक्वल टू माइनस का एन एक्स का बनाना हो, ये n हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 1/2 3/2 कुछ भी हो, सबका ग्राफ बना सकते हैं। बोलो इतना क्लियर है, गुड आफ्टरनून बेटा, इतना क्लियर है कि नहीं, बोलो इतने में किसी को दिक्कत, मतलब n के साथ यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई हो उसका ग्राफ हम बना सकते हैं। बोलो क्लियर है इतना ना, एकदम सबको क्लियर है, सब लोग बोलो जल्दी से। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। चलो किसी ने बोला 3/2x का, बेटा देखो 3/2x बोल रहे हो ना आप, 3/2x जब इसको कैंसिल करोगे तो 1.5 इंटू एक्स आ रहा है। देखो क्या आ रहा है 1.5 इंटू एक्स, मतलब 1 से बड़ा जा रहा है, 1.5 इंटू एक्स आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा जा रहा है। जब 1 से बड़ा जाएगा तो मतलब क्या करना है, 45 से ऊपर चले जाना, 45 से ऊपर चला जाना। ठीक है, क्लियर है आर्यन, क्लियर है, बोलो ठीक है, मतलब 45 से ऊपर जाना है। बस बेटा 10 मिनट और आ जाए बेटा, क्लास की टाइमिंग 4 में भी 4:10 या 4:15 से चल रहा है। बोलो आर्यन क्लियर है। अगर 3/2 बोल रहे मतलब 3/2 को डिवाइड करो तो 1/5 ही आ रहा है ना, 1.5 का मतलब क्या आ रहा है आपका, एक से बड़ा आ रहा है, एक से बड़ा आ रहा है, मतलब ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो। ठीक है, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मतलब अब आपको y इक्वल टू कुछ भी दे रहा है, ग्राफ बना लोगे आप। ठीक, y इक्वल टू कुछ भी x, कुछ में करके x में मल्टीप्लाई में कुछ भी दे, ग्राफ बना लोगे। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड हमारा ये है,
अब देखो मान लो इक्वेशन x इक्वल टू आपको a दे दिया जा रहा है, ठीक है, x इक्वल टू a टाइप दिया है, तो देखो x इक्वल टू a टाइप दिया है बेटा ना, सिंपल होता है ये, x इक्वल टू a टाइप दिया है मतलब आपको लिखना है पैरेलल, क्या लिखना है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, देखो इसको लिखते हैं पैरेलल ना, पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे आपको ग्राफ बनाना हो x इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना हो, किसका बनाना है, x इक्वल टू 5 का ग्राफ, तो बना दो बेटा ग्राफ, x इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाने जाओगे तो क्या बनेगा, एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है, दूसरी लाइन ऐसे खींच दे, ठीक है। अब x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 इधर बनने वाला राइट साइड में, तो मतलब समथिंग मानो 5 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसी पॉइंट पे 5 है, तो इसका ग्राफ बना दो बेटा, ग्राफ बना दो इसका, तो ये ग्राफ 5 है, मतलब ये लाइन यहां से जाने वाली है हमारा, ठीक है, क्लियर है, क्या बेटा, सर हम अभी जितना पढ़े हैं उतना अगर 12th में पढ़े होते तो पूरा 100% बनाते। राजकेश बेटा √3/2 का, ठीक है, √3/2 का आपको बनाने के लिए आपको हमें ये बता दो पहले, √3/2 किसी का भी निकालना हो ना, √3 की वैल्यू निकाल लो आप ना, √3 की वैल्यू कितना होती है, 1.73 कुछ भी होती है, समथिंग 1.73, उसको 2 से डिवाइड करो। अब देखो 2 से डिवाइड करने के बाद वो 1 से छोटा आ रहा है कि 1 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दो आप। बोलो राजकेश सर, यही पूछना चाहते हो ना, √3/2 मतलब √3 की वैल्यू निकाल लो, डिवाइड करो, π/4 का पाई की वैल्यू कितना होती है, अब π/4, अब पाई की वैल्यू निकाल लो कितना होती है, उसको 4 से डिवाइड करो, देखो 1 से बड़ा रहेगी, छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी का भी बनाओ बेटा। अब π/4 देखो तुम्हारा एंगल में, उसको रेडियन में चेंज करो पहले, बस ये करना है। तो अब ज्यादा अंदर मत घुसो ना, जिसका यूज करना है π/4 का तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बनाना आएगा तो आपको मेथड याद कर लो। मेथड क्या है, पाई की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, बाई 4 करो, ऐसे करो, डिवाइड करो, 1 से बड़ा रहा है कि छोटा है देख लो, ठीक है राज का सर। ठीक है, लेट मिले, चलो लेट मिले पर मिले, अंजलि बेटा लेट मिले पर मिले, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो x इक्वल टू a कुछ भी रहे, a की वैल्यू बेटा कुछ भी रहे, ग्राफ बना लोगे। अगर सिंपल से क्या बोल दे, अगर हमें ग्राफ बनाना हो जाए x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू, तो ग्राफ बेटा देखो क्या बनने वाला है, ऐसे खींचा लाइन हमने, एक लाइन ऐसे खींचा हमने, x इक्वल टू दिया मतलब पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है। अब -1/2 आपको पता है बेटा यही पढ़ने वाला है, कहाँ पढ़ने वाला है, यहाँ पे -1/2 पढ़ना, तो इसी के एक पैरेलल लाइन खींच दो, लाइन हमारी ये हो जाने वाली है, तो ये ग्राफ हो जाएगा x इक्वल टू -1/2 का। तो बोलो ये क्लियर है, बोलो ये क्लियर है कि नहीं, ये सब ठीक है। तो अब तक क्या सीखा आपने, हाँ बेटा लेफ्ट देखो वैल्यू निकाल लो, उसके बाद देखो ये एक्सिस बनाया हमने, ये एक्स वाई एक्सिस है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक, मतलब एक्स एच वाई एच, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान दो दूसरा मेथड, दूसरा क्या बोला है, अगर x इक्वल टू ए की वैल्यू कुछ भी हो, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी जानना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको ग्राफ बनाना है, बस आपको चेक करना है कि वो ए कहां पे है, लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट में है कि राइट में। आर्यन दोबारा, चलो दोबारा देख लो, दोबारा क्या क्वेश्चन था, मान लो हमें x इक्वल टू, हमने बोला -3/2 को आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, x इक्वल टू -3/2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अरे यार राजकेश सर क्या लिख रहे हो, ठीक है, ठीक बताते हैं, x इक्वल टू -3/2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है, सेम प्रोसेस सेम चल लो, मतलब x इक्वल टू देखो ये a की वैल्यू दिया है, हमने क्या बोला x इक्वल टू a भी रहे कुछ भी रहे, पैरेलल टू y एक्सिस ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाओ अपना। ग्राफ हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है, देखो एक लाइन ऐसे खींची, दूसरी लाइन ऐसे खींची हमने, कुछ का नाम दे दिया, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अब पता है -3/2 कहीं इधर होने वाला है, -3/2 कहाँ पे होने वाला है हमारा, यहाँ पे होने वाला है,
बस इसी, अब -3/2 ये लाइन कौन सी, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, तो लाइन खींचो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगा बेटा। अब कोई पूछ रहा है x=√5, बहुत तेज हो तुम लोग, x=√5, अब x=√5 की वैल्यू निकालने जाओगे तो समथिंग पूरा याद नहीं, 2 पॉइंट कुछ आने वाला है, 2 पॉइंट कुछ भी मान लो, 1 कुछ आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो बनाना है बेटा है ना प्रिया, देखो √5 मतलब x=2 - 1, तो सिंपल सा बनाओ ना, ऐसे x खींच दो वैसे y खींच दो, 2.1 समथिंग इधर होने वाला, ये बन जाएगा इसका ग्राफ x=√5 का। तो क्लियर है यहां तक? नत्रिका कहाँ थी, अब अभी से आ रही हैं, नींद आ गया? सर कल पक्का क्लास होगा? नहीं बेटा, कल हम क्लास संडे को नहीं लेते हैं, संडे को मंडली रेस्ट, क्योंकि बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बोलो, तो आगे चले। तो देख लो y=x का ग्राफ हो या y= कांस्टेंट का ग्राफ हो, सॉरी x= कुछ कांस्टेंट दिया रहे या y=x दिया रहे, कुछ भी रहे ग्राफ आप बना लोगे, ठीक है बेटा, सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। ग्रुप नहीं बनाया बेटा, ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप नहीं बना पाए क्योंकि प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको बता नहीं सकते आपको। अगर आपको कुछ पूछना है तो देखो अब एक चीज बता दे रहे हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, उस पर क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना ना? चलो आगे चलते हैं। सर जी सब्र का फल क्या होता है? तीखा होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हम लोग का है किसका ग्राफ बनाना है हमें, चलो आगे। अब मान लो समथिंग, अभी देखो दो चीज का क्या नंबर, लिख दे, चलो ये नहीं लिखते हैं, इस पे पूछ लेना आप लोग। अ, इस पे, ये इस पे मिल जाना, इस पे पूछ लेना, इस पे हम आपको डायरेक्ट बता देंगे, जो लोग चलाते होंगे उनके लिए है, ठीक है। सबका फल मीठा होता है, इस पे मिलना आपको, इस पे जो भी क्वेश्चन हो उस पर डायरेक्ट पूछना, बता देना, क्योंकि अब नंबर लो डायरेक्ट आप लोग फोन करने लोगे, ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है अगला टॉपिक, सॉरी अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक क्या है देखो अब, ये नहीं चलाते हो, बता दो दिए बेटा, बता दो दिए, नेम तो यही है मेरा, ये है, हाँ उस पे दे देंगे बेटा रिप्लाई, रात में तो दे ही देंगे डेली, रात में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। नहीं चलाते, इसके लिए क्या बताएं बेटा आपको, नहीं ये था बेटा लास्ट में, ये था,
अच्छा ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आप यहाँ भी तो पूछ सकते हो। हाँ ये बढ़िया काम किया, ये बढ़िया किया। हाँ एग्जाम के बाद जब पूछ सकते हो, एग्जाम के बाद। ठीक है, ठीक है चलो आगे चलें। ठीक है, अब जो नहीं चाहते उसके लिए देखो, नंबर देने का मतलब आप डायरेक्ट कॉल करोगे फिर पूछोगे, तो इतना दिन में हम रिप्लाई देने वाले नहीं है, थोड़ा सा बिजी है, इसके लिए सॉरी बोलेंगे आपको, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे आपको। वाह बेटा, क्या राज के सर क्या लिख रहे हो। ठीक है चलो आगे चले। अब देखो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था, y इजकल टू एन एक्स का ग्राफ हो चाहे y इजकल टू माइनस का एन एक्स का ग्राफ हो, इसका बनाना सीख लिया हमने। ठीक है, इसका बनाना सीख लिया हमने। बेटा बताते हैं उसके लिए, सोच के बताते हैं कुछ उसका भी उपाय दीपांशु, उसका भी बताते हैं। नींद आ रही है सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, जब फिर नींद खुली तब पढ़ो, नींद को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि नींद में डिस्टर्ब होगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है चलो। अब क्या देखो, ये पढ़ लिया हमने, और क्या था, x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट टाइप का रहेगा तो पढ़ लिया। बाकी अब कल देखते हैं। ठीक है, बाकी अब कल देखते हैं, तो अब थोड़ा बात क्लास में कम करो, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं इसके इस सब चीजों के लिए आप एक बार कॉल करके पूछ लिया करो बेटा, मुझे नहीं पता रहता क्योंकि बस हम टाइमिंग पे आते हैं क्लास लेने। ठीक है बेटा, अब ये आप बता सकते हो कैसा प्लेटफॉर्म है, हम तो नहीं बता सकते, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या रिप्लाई देना चाहते हो। ठीक है आर्यन बेटा, ठीक है हम रहने दे रहे हैं। ठीक, तो जितना हाँ ठीक है, ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना, ये बात माइंड में बैठा लो कि हमें इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए जितना भी ग्राफ बनाया, जितना बनाया उसको अच्छे से कवर कर लेना। नेट तो खत्म होगा बेटा। ठीक है, राज के सर बात देखते हैं, फिर कुछ कुछ उपाय करते हैं उसका भी। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दीपक किया तो अच्छी बात है। अब बाद में, अब कल देखते हैं, जो बस करो बातें, अब कल मिलते हैं, कल पूछना जो पूछना होगा।